वेलकम टू महावीर कोचिंग सेंटर। इसके पहले एपी का 2 क्लास आपका कराया जा चुका है। आज एपी का 3rd क्लास है और इस 3rd क्लास में इसके पहले जो 2 क्लास बताए थे आपको 2 क्लास में, उसमें हम बताए थे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या था? nth टर्म था, जहां a वेयर a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। यहां से आपको इस बेस पे हम 10 क्वेश्चन करवाए थे। हम तो इतना नहीं सोचे थे कितना क्वेश्चन हम करवाएंगे, लेकिन फिर सोचे कि नहीं करवा देते हैं। तो आपका इसमें जो भी क्वेश्चन था, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप या वेरी शॉर्ट हो गया, आपका सारा टाइप इसमें 10 क्वेश्चन में हम करवा दिए हैं और सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाया गया है। अब आप इसमें सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे समेशन ऑफ n टर्म। इसमें जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे समेशन ऑफ n टर्म्स। इस बार जो डिलेटेड सिलेबस है आपका इस चैप्टर में, इसमें Sn पे जो एप्लीकेशन है, इसका जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया है और बाकी आपको पढ़ना ही है। तो आइए हम लोग समेशन ऑफ n टर्म्स पढ़ते हैं। समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसका प्रूवेंस आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? नहीं तो हम प्रूवेंस भी बता देते, लेकिन प्रूवेंस वगैरह पढ़ना नहीं है आपको। बस प्रॉब्लम आएगा, फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए, वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर सामने रहेगा। तो समेशन, सम का समेशन मतलब लगातार सीरीज को ऐड करना, तो समेशन हो गया ऑफ फर्स्ट n टर्म। बीच से नहीं लेना है और स्टार्टिंग से जहां तक बोला जाएगा और उसका सम निकालना रहेगा। तो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे s से सम n टर्म, तो Sn समेशन ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। समेशन ऑफ n टर्म n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम है, वेयर n क्या है आपका? नंबर ऑफ टर्म्स है। a क्या है? फर्स्ट टर्म है। d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। और a n d, इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, n बाई 2 a प्लस l। l क्या है यहाँ पे? लास्ट टर्म है। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का यूज करिए या आपको इसको भी यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी दोनों का यूज कैसे करेंगे? तो जहां a n d दिया रहेगा उसमें इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। जहां पे a n और l दिया रहेगा, d नहीं दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया रहेगा, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो दोनों का अपना अपना एप्लीकेशन है। अगर ध्यान देना है, जहां a n d तीनों एक साथ रहे, d रहेगा तभी इस फॉर्मूला का यूज होगा ना, लेकिन जहां d नहीं रहेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहेगा, वहां पर इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। आइए आपका समेशन बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने 3 प्रॉब्लम यहाँ दिया गया है। फॉर्मूला क्या यूज करना है? तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस फॉर्मूला का यूज करके आपको ये दोनों 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द sum of first 10 multiples of 5
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपुल्स ऑफ 5, यानी 5 का जो स्टार्टिंग से 10 मल्टीपुल्स है उसका आपको सम निकालना है। दैट मीन्स कहने का मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ऐसे डॉट 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 कितने टर्म तक, 10 टर्म तक का सम निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ए फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 5, डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस तो 10 - 5, 5 का गैप है। नंबर ऑफ टर्म्स n कितना है, तो टोटल 10 टर्म्स है ना, टोटल 10 टर्म का सम निकालना है। देयरफॉर s n की जगह क्या लिखेंगे 10, समेशन ऑफ 10th टर्म, तो n/2 10/2 2a, तो a की जगह क्या पुट करेंगे 5 प्लस n - 1 10 - 1 और d क्या है तो 5 है। 10/2 मीन्स 5, 2 5 जा 10, 10 से 1 जाएगा 9, 9 5 जा 45, 45 और 10 55, 55 इंटू 5 275। तो फर्स्ट 10 मल्टीपुल्स जो 5 का है उसका सम क्या आया 275। कैसे आया, फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस चूंकि 5 का मल्टीपुल है तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस 5 ही होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। s 10 10/2 2a n - 1 इंटू d, a n d यहाँ लिखा हुआ, उस वैल्यू को पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आया सबको समझ में? ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, लाइक कीजिएगा तब ना हम समझेंगे कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन इसका। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी हुज सम इज 530। सम दे रखा है और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है आपको। तो क्या क्या दिया हुआ उसको पहले लिख लेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है, एस एन सम ऑफ एन टर्म कितना दिया हुआ है 530, और ये जो सीरीज आप देख रहे हैं 54 51 48, इसमें ए क्या होगा फर्स्ट टर्म 54, डी निकालेंगे तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 51 - 54 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। और आपसे n पूछ रहा है, फॉर्मूला पे पुट कीजिए Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। Sn का वैल्यू क्या दिया हुआ है 530, n/2 तो n तो फाइंड ही करना है, 2a a कितना दिया हुआ है 54, n - 1 और d कितना दिया हुआ -3। इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 513 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 10 तो 26 हो जाएगा। n 54 इंटू 2 कितना हो जाएगा 108 -3n और -3 इंटू -1 प्लस 3। 108 होते 111 -3 n इंटू 11 111n और ये हो जाएगा 3n² -3n² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3n², ये इधर आएगा तो -111 और ये हो जाएगा +1026 इक्वल टू 0। फिर देखिए सब में कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आएगा सब में, 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा n², इसमें क्या बचेगा 3 3 जा 9 और 3 7 जा 37n बचेगा, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 4 जा 3 2 जा इक्वल टू 0। 3 उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी n² - 37n
प्लस 342 इक्वल टू 0। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है? Sn दिया हुआ था, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, n निकालना है। Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की जगह इसको रख दिए, n तो फाइंड ही करना है, a और d का वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ से आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। आप क्लास 9th में या 8 में पढ़ चुके हो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, तो यहाँ से हम आसानी से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया सबका? ये साइड हो गया है, तो इस साइड को हम इधर सॉल्व करते हैं इरेज करके। आइए इसको सॉल्व करते हैं। n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल टू 0। 342 को स्प्लिट कीजिएगा ना तो 18 और 19 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो 18n माइनस 19n दोनों को ऐड करेंगे तो 37 भी आ जाएगा, और प्लस 342 इक्वल टू 0। ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? n जाएगा, तो यहाँ बचा n माइनस 18। ये दोनों से माइनस 19 कॉमन जाएगा, तो n माइनस 18। तो एक आ जाएगा n माइनस 18 और एक हो जाएगा n माइनस 19। यहाँ से आपका इक्वल टू 0, n माइनस 18 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो n इक्वल टू 18, और n माइनस 19 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो n इक्वल टू 19। तो 18 और 19 ये आपका दो आंसर हुआ। समझ लीजिए अच्छे से इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज 2n स्क्वायर प्लस 5n, फाइंड फोर्थ टर्म। आपका यहाँ Sn का वैल्यू दे रखा है, वो भी जो Sn का वैल्यू दे रखा है वो nth टर्म के फॉर्म में दिया है, 2n स्क्वायर प्लस 5n। बस यही आपका दिया हुआ है, गिवन। और आपको फाइंड क्या करना है? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का मतलब T4 फाइंड करना है। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि कुछ भी डाटा नहीं दिया हुआ है, ना A दिया हुआ है, ना D दिया हुआ है, ना N दिया हुआ है, Sn डायरेक्ट दे रखा है। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप अपने मन से n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 वैल्यू को पुट कर लीजिएगा। तो पुट n इज इक्वल टू 1। जब n की जगह 1 रखेंगे तो Sn की जगह हम क्या लिखेंगे? S1 लिखेंगे। तो जहां जहां n है वहां क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 7। क्लियर? सेकेंड केस में क्या कीजिएगा? n इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, तो Sn, तो S क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब जहां जहां n है उसकी जगह हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और प्लस 10 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहां समझिए, S1 का वैल्यू कितना आ गया? 7। और S1 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो क्या एक टर्म का सम हो सकता है? जब भी सम होगा तो एक से ज्यादा टर्म का होगा। इसका मतलब S1 को हम लोग फर्स्ट टर्म रिलेट कर सकते हैं, यानी जो S1 है वो किसके इक्वल होगा? A के इक्वल होगा, और A का वैल्यू कितना आ गया है? 7 आ गया है। सिमिलरली S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम। तो फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। पहले वाले क्लास में बता चुके हैं, फर्स्ट क्लास में।
और सेकेंड टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस डी से। तो ए प्लस डी का सम कितना आया है, 18 आया है। ए और ए कितना है, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 18, यानी 2a प्लस डी इज इक्वल टू 18। यहां से a का वैल्यू 7 यहां पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 7 प्लस डी इज इक्वल टू 18, 14 प्लस डी इज इक्वल टू 18, डी इज इक्वल टू 18 माइनस 14 4, यानी a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब आपको चाहिए क्या, T4 निकालना है। तो T4 मतलब फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म को हम बताए थे कैसे लिखते हैं, a प्लस 3d, एक कम करके। a का वैल्यू कितना आया है 7 और d का वैल्यू कितना आया 4, 7 प्लस 12 कितना हो जाएगा 19। फाइनल आंसर आपका आ गया। ये क्वेश्चन VBI कर लीजिएगा। क्या किया, इसमें एसएन दिया हुआ था और कोई डाटा नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने मन से n इज इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा, S1, और S1 किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। n इज इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा तो S2 निकलेगा, और S2 का मतलब है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम है। फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस d, दोनों का सम 18। a का वैल्यू 7 आया हुआ था, यहाँ पुट किए, d का वैल्यू निकल गया। आपको फाइंड करना है T4, तो T4 का मतलब a प्लस 3d, a और d का वैल्यू डाले, फाइनल आंसर आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग टाइप है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो ये भी 4 नंबर का है, दोनों लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 7th टर्म, जो पहले डाटा दिया है उसको लिख लेना। तो सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म यानी S7 क्या दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है। क्लियर है सबका। एंड सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, यहां समझिए, सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7th टर्म इज 161, यानी 1 से लेके 7 तक जो टर्म का सम है वो 63 दिया हुआ है, और उसके बाद फिर 7 टर्म, यानी 7 खत्म हुआ, उसके बाद नेक्स्ट 7 टर्म यानी 8 से लेके 14, नहीं ना, 1 से लेके 14, क्योंकि 7 के बाद फिर 7 ऐड करेंगे तो 14 चला जाएगा। और समेशन का मतलब हम बताएं कि आपको स्टार्टिंग से लेके चलना है, यानी a से 14 का सम जो निकालना रहेगा, तो 1 से 7 तक का सम कितना दिया हुआ है 63, और ये 7 से लेके 14 तक का 161 है। तो अगर 1 से लेके 14 तक का निकालना रहेगा तो ये दोनों आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 224। फिर से समझिए, सम ऑफ फर्स्ट 7th टर्म, तो ये तो आपका इजीली दे रखा है S7 इज इक्वल टू 63, एंड सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, नेक्स्ट 7 टर्म का मतलब 8th टर्म का सम, 9th टर्म का सम, 10th टर्म का सम, ऐसे करके 14th टर्म का सम 161 दिया हुआ है। तो ये 8 से लेके 14 तक का ना, लेकिन आपको हम बताएं कि जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें फर्स्ट n टर्म से लेके चलते हैं। तो अगर स्टार्टिंग 1 से हो रहा है तो 1 से लेके 7 तक का सम पहले से दे रखा है 63, और 8 से 14 का सम 161, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 से 14 का डाटा मिल गया। यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया तो आगे देखिए, इसमें 1 से 7 और 1 से 14 का सम मिल गया। अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर दीजिए। तो S7 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 63, बस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, Sn इज इक्वल टू n/2, Sn इज इक्वल टू, तो n की जगह क्या है 7 है, तो 7/2 2a, तो a भी नहीं दिया हुआ है, n तो दिया हुआ है 7n है ना बाबू, n की जगह 7, -1 इंटू d इज इक्वल टू 63, 7 से 9 टाइम में कैंसिल हो गया, और 2 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 2 जा 18, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू क्या हो गया 18, 2 कॉमन आ जाएगा,
तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 80, 2 से कैंसिल हुआ 9 टाइम्स में, यानी a प्लस 3d इज इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट है। जैसे इक्वेशन फर्स्ट निकला, सिमिलरली इक्वेशन सेकंड निकालेंगे। a14 का वैल्यू कितना दे रखा है 2 to 4, तो n/2 14/2, 2a n-1 तो 14-1 इंटू d इज इक्वल टू 2 to 4। 2 से कितना बार में कटेगा 7 बार में, 7 से ये भी कटेगा, देखिए कितना टाइम में 32 टाइम में, यानी 2a प्लस 14 में से 1 गया 13d इज इक्वल टू 32। इक्वेशन सेकंड। आपके पास दो इक्वेशन आ चुका है, फर्स्ट और सेकंड। आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। होमवर्क में रहने देखिए सॉल्व कर दें। चलिए सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2a, 2 से 3d में मल्टीप्लाई होगा 6d, और 2 से 9 में मल्टीप्लाई होगा 18। अब इसको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कैंसिल हो गया, 13 से 6 जाएगा 7d, 32 से 18 जाएगा 14, d का वैल्यू 14/7 कट के कितना आ गया 2 आ गया। जब d का वैल्यू निकल गया तो आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करके आसानी से a का वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आइए putting the value of d in equation first। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या था, a प्लस 3d इज इक्वल टू 9 था, d क्या निकला है 2 निकला है ना, तो 3 into 2 इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 9 minus 6 3। तो a का वैल्यू क्या निकल गया 3, d का वैल्यू क्या निकल गया 2, a का वैल्यू 3 निकला और d का वैल्यू क्या निकला 2। अब क्या करना है, आपको फाइनल पूछ रहा है 28 टर्म निकालने के लिए, तो लिखेंगे t28, तो 1 घटा के a प्लस 27d, a कितना है 3, 27 इंटू d 3 प्लस 54 कितना हो गया 57। फाइनल आंसर आपका 57 है। कुछ किए नहीं है। S7 इक्वल टू 63 से एक इक्वेशन बना, S14 से एक इक्वेशन बना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकाले हैं और उसके बाद यहाँ पर a और d का वैल्यू को पुट कर दिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बना के देखिए तो इसका क्या आंसर आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 minus 1/n plus 7 minus 2/n plus 10 minus 3/n डॉट 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 अप टू n टर्म्स। आपको सम निकालना है। इस तरह का सीरीज दे दिया, एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इस टाइप का, तो आपका सीरीज दे रखा है। तो आप इसको क्या कीजिए, सबसे पहले इजी वे में इसको ब्रेक कर लीजिए दो पार्ट में। कैसे समझिए, यहां देखिए जो डिजिट है 4 7 10 एपी सीक्वेंस में है, तो इसको एक साथ ऐसे लिख लीजिए। फोर प्लस 7 प्लस 10 कहां तक n टर्म तक, डॉट 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 n टर्म, ax हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट बचा वो -1/n -2/n है, तो माइनस को पहले ही कॉमन निकाल लेते हैं, तो जो भी अंदर अब बचेगा वो सब क्या में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। n टर्म तक इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिए। अब देखिए इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे समझिए, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और n दिया हुआ है, यहाँ a का वैल्यू क्या होगा बताइए 4, d निकालेंगे तो 7 minus 4 3, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये क्वेश्चन को देख के बच्चे घबरा जाते हैं और इसको स्किप करके निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको देखिएगा जो मेथड से बता रहे हैं इजीली मेथड है, कितना आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बस खाली इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देना है, नहीं तो क्वेश्चन देख के आगे भाग जाएगा।
A4 दिया हुआ है, D3 दिया हुआ है। आप आसानी से SN वाले फॉर्मूला को पुट कीजिएगा। n की जगह n ही रहने देंगे क्योंकि n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। 2 into a का वैल्यू 4, n minus 1 और d का वैल्यू 3। n by 2, 2 चौके 8 होगा ना। 3 into n क्या होगा? 3n और 3 into 1 3। n by 2, 8 से 3 गया 5 plus 3n। मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, भी रहने दीजिए। एक पार्ट का ये आ गया। अब आइए सेकेंड पार्ट में हम चलते हैं। सेकेंड पार्ट में आप देख रहे हैं, माइनस को भी छोड़ देते हैं, ठीक है। 1/n, 2/n, 3/n, यहाँ भी एक सीरीज फॉलो हो रहा है। फर्स्ट टर्म 1/n, कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो 2/n से 1/n को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा? 1/n ही आ जाएगा। तो a 1/n, d 1/n, यहां भी पुट कीजिए। Sn इज इक्वल टू n by 2, 2a plus n minus 1 into d। n का वैल्यू n ही है। 2a तो 2 into 1/n, n minus 1 into 1/n। n by 2, 2/n, 2 into 1/n 2/n, n into 1/n मल्टीप्लाई कीजिएगा तो n कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और 1 into 1/n 1/n। 2/n से 1/n को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या बचेगा? 1/n और प्लस 1। एलसीएम लीजिएगा तो n1 का एलसीएम n 1 plus n, n कैंसिल हो जाएगा यानी n plus 1/2। इसका रिजल्ट क्या मिला? n plus 1/2। तो फाइनल रिजल्ट आपसे पूछ रहा है तो n by 2, 5 plus 3n माइनस था ना, n plus 1/2। आप इसको चाहते हैं तो इसको सॉल्व भी कर दीजिएगा और नहीं तो यहीं पर आंसर कर दीजिएगा। आया समझ में? क्या किए, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लिए। ये तो इजीली आपका ब्रेक हो गया दोनों पार्ट में, उसके बाद इजीली आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप लोग बस कंटिन्यू क्लास कीजिए, क्लास रेगुलर कीजिए। आपका इसके पहले हम क्या बताए थे कि आपका ट्रिगोनोमेट्री का जो सेशन है वो खत्म हो चुका है। इसमें लगभग 8 से 10 क्लास हम लिए होंगे ट्रिगोनोमेट्री में। इसमें आपका बेसिक से लेके और हाइट एंड डिस्टेंस तक का जो प्रॉब्लम है उसको बताए हैं। तो आप कम से कम जाइए, विजिट कीजिए जो आपका साइट है या आपके पास तो अगर चैनल जो है महावीर कोचिंग सेंटर, उस पे जाके विजिट कीजिए और विजिट करके आसानी से इस पे जो भी वीडियो है, मैथ के अलावा साइंस का भी है, साइंस का भी जाके उस पे देखिए। और आने वाले दिनों में क्लास 9 का भी वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा। अभी साइंस का हो रहा है, मैथ पे काम चल रहा है उस पे। आया समझ में सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये आप लोगों के लिए है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा। आपको बताया जा चुका है इसके पहले प्रॉब्लम, और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 कुछ नहीं है। इससे आप ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को बना चुके हैं, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से भेजिए। बताएंगे इस क्वेश्चन को भी हम बताएंगे जब इसका नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम स्टार्टिंग में इसको बता देंगे। लेकिन पहले आप लोग तो प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन पे। Tn दिया हुआ है और आपको फाइंड क्या करना है? सम ऑफ फर्स्ट 25th टर्म सॉल्व कीजिए। अभी हम बता चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।